वाह, क्या सहन शक्ति है। इतने सालों से जहर पीकर ये अभी तक कैसे बची हुई है। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। हम इसका ऑक्सीजन मास्क को ही निकाल देते हैं। पागल हो गई हो? अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? कौन देख सकता है जिस हाल में ये अभी है। वरना तो इसे देर सबेर है ही। अभी के अभी करो। इस तरह तुम्हें भी जल्दी मिल जाएगी। बाई परिवार की संपत्ति है ना। तुम बचाओ, जल्दी, क्या कर रही हो यहाँ? बचाओ। जल्दी आओ। बचाओ। मिस, क्या आप सच में शिया मिंगजू की जगह फू परिवार में शादी करने जा रही हैं? बिल्कुल। उस साल मेरी माँ की मौत का फू परिवार से गहरा संबंध है। मुझे हर हाल में सबूत ढूंढना होगा और अपनी माँ का बदला लेना होगा। पर मैंने सुना है कि वह फू जुनहेंग कुछ ही दिनों का मेहमान है। क्या तुम भूल गई हो कि मैं क्या करती हूँ? भले ही उसकी मौत यमराज ने तय कर दी हो, मैं उसे वापस बचा लाऊंगी। ठीक है, तुम अब जाओ। याद रखना, सावधान रहना। शिया परिवार को तुम्हारी पहचान पता नहीं चलनी चाहिए। जी। शिया हाई और लियू वेनपिंग, मैं तुम दोनों को अपनी माँ का कर्ज चुकाने के लिए मजबूर कर दूंगी। यूनियन, फू परिवार में शादी करने के बाद तुम्हें आज्ञाकारी रहना होगा, तभी तुम्हें ढेर सारी स्वादिष्ट लॉलीपॉप मिलेंगी। याद है ना? याद है। माँ कहती हैं, सिर पर हाथ फेरने से कद छोटा रह जाता है। माँ ने सही कहा। चलो। शिया हाय, इतने साल बीत गए। मेरी माँ का जिक्र आने पर क्या तुम्हें जरा भी पछतावा या डर महसूस नहीं होता? इतने लंबे समय तक तैयारी कराने के बाद तुम मेरे पास एक बेवकूफ को लेकर आए हो। शिया हाय, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ओह फूलावे जी, मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? हमारी यूनियन भले ही थोड़ी नादान और सीधी है, लेकिन बड़े युवा मास्टर के लिए वॉरिस पैदा करने में वह निश्चित रूप से सक्षम है। दादाजी, यूनायून बहुत प्यारी है। मैं दादाजी को लॉलीपॉप दूंगी। दादाजी, कृपया मुझे मत भगाइए, ठीक है? और आप ये भी सोचिए, एक इतनी सीधी सादी भोली भाली पोती बहू होने से आपको और बड़े युवा मास्टर को उसे नियंत्रित करना भी आसान होगा, है ना? भले ही लड़की थोड़ी बेवकूफ है, लेकिन अगर वो फू परिवार के लिए वंश को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, इसे यहीं छोड़ दो, तुम जाओ। तो हमने पहले जो तय किया था वह 1 करोड़ रुपए का दहेज। दहेज कल तुम्हारे खाते में आ जाएगा। सुनो, ये बेवकूफ, क्या ये नई आई हुई बड़ी बहू है? जो इस तरह की है, वो भी अचानक ऊंचा ओहदा पा सकती है। ये तो सचमुच किस्मत की बात है। कैसी किस्मत की बात? एक बेवकूफ के लिए लंगड़ा, ईश्वर द्वारा बनाई गई जोड़ी। तुम क्या बकवास कर रही हो? टीएन बटलर, जल्दी काम पर जाओ। बोलो, क्या बात है? मैडम, आपकी माँ की मौत निश्चित रूप से फू परिवार के लोगों से संबंधित है। उस साल मालिक, आप इतनी जल्दबाजी न करें।
हालांकि आज दिव्य चिकित्सक वुमिंग से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें पता है कि वह हैशी में है। जब हम उन्हें ढूंढ लेंगे, आपकी बीमारी का इलाज हो जाएगा। कहना आसान है। मैंने सुना है कि ये दिव्य चिकित्सक न केवल उनका स्वभाव अजीब है, बल्कि वह अचानक से प्रकट और गायब हो जाती हैं। मुझे डर है कि मेरा शरीर ज्यादा देर तक साथ नहीं देगा। मुझे मरने का डर नहीं है, बस अफसोस है कि मैं अपने माता पिता का बदला नहीं ले पाऊंगा। मालिक, मैं समझ गई। इन दिनों तुम सामने मत आना। अगर कुछ हुआ तो मैं तुमसे संपर्क करूंगी। वो इतने शानदार तरीके से तैयार हुआ है। क्या वो वाकई में फू परिवार का वो बीमार लड़का है? सुनो, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम चलते समय देखती नहीं हो? जल्दी खड़ी क्यों नहीं होती? माफ करना। यूनियन ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ये क्या है? ये जहर दिया गया है। अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो यह कुछ ही दिन जीवित रह पाएगा। सुंदर भाई, ये यूनियन का सबसे पसंदीदा पोटली है। ये तुम्हारे लिए। क्या तुम यूनियन से नाराज नहीं हो सकते? तुम बहुत भाग्यशाली हो। ये विषनाशक औषधि पोटली कितने भी लोग कितना भी पैसा दें खरीद नहीं सकते। तुम्हें यह सस्ते में मिल गया। मालिक, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप किसी अज्ञात स्रोत से आई चीज स्वीकार नहीं कर सकते। ये कोई अज्ञात स्रोत से आई हुई चीज नहीं है। यह यूनियन के हाथों से बनाई गई पोटली है। मूर्ख, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं भी नहीं देना चाहती। मैं तो बस तुम्हारे मालिक को कुछ और दिन जिंदा रहने देना चाहती थी। अगर सुंदर भाई को यह पसंद नहीं है तो तुम इसे यूनियन को वापस दे दो। मुझे ये बहुत पसंद है। धन्यवाद। चलो चलते हैं। सुंदर भाई, फिर मिलेंगे। वह व्यक्ति काफी विनम्र स्वभाव का है। मेरी औषधि पोटली बेकार नहीं गई। वो बीमार लड़का इतनी देर तक वापस क्यों नहीं आया? खैर, परवाह नहीं। यह खुशबू गड़बड़। ये बेहोश करने वाली खुशबू है। तुम तुम हो? हो? हैंडसम भैया, आप यहाँ कैसे? क्या तुम वही बेटी हो जिसे शिया परिवार ने भेजा है? मैं तुम्हें क्या हुआ? कोई है? कोई है? आज रात मैं तुम्हें और यूनियन को एक आप- दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने देता हूँ। हम चलते हैं। दादाजी, ये तुम्हारे लिए है। धन्यवाद। तुम रो क्यों रही हो? मेरी माँ बीमार है। वह बहुत बीमार है। लगता है वह मरने वाली है। कम से कम तुम अभी भी अपनी माँ के साथ कुछ समय बिता सकती हो, मेरी तरह नहीं जिसके पास अब माँ बाप नहीं है। मुझे माफ करना भैया। ठीक है, मुझे इसकी आदत हो गई है। भैया, यह तुम्हारे लिए है। मेरी माँ कहती है कि ड्रैगनफ्लाई पतंगा सौभाग्य का प्रतीक है।
इसे पास रखने से तुम जरूर ठीक हो जाओगे। अगर मैं ध्यान से देखूं तो तुम वाकई में थोड़ी बहुत उसके जैसी दिखती हो। मालिक, जब बड़ी मालकिन जाग जाए तो उन्हें यह काढ़ा गरम गरम पिला दीजिएगा। अगर वो आज रात अच्छी नींद लेती हैं तो कल ठीक हो जाएंगी। समझ गया, जाओ। माँ, मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है। माँ, मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है। माँ। आखिरकार वो कमीनी, हाँ वो मर गई। अगले हफ्ते मेरी और शिया हाई की शादी में तुम्हें जरूर आना होगा। हाँ हाँ, तुम्हें तो आना ही होगा। आऊंगा। मालिक, अभी अभी खबर मिली है, लापता डॉक्टर सच्चाई में हाइशी आए हैं। जल्द ही जाकर उनसे मुलाकात तय करो। ठीक है। लापता डॉक्टर? क्या वो मैं ही नहीं हूँ? कल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा जिक्र किया हो। क्या ये सिर्फ एक सपना था? मैडम, कोई आपसे मिलने के लिए भारी रकम दे रहा है। नहीं मिलूंगी। आपसे मिलने वाला व्यक्ति वह कोई और नहीं बल्कि आपके पति फू जुनहेंग है। क्या कहा तुमने? क्या उन्होंने मुझे पहचान लिया? फिर कल रात उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? उन्हें कल दोपहर में फुयुआन चायखाना पर मिलने को कहो। रुक जाओ। तमीज नाम की कोई चीज है या नहीं? क्या तुम बड़ों को नमस्ते भी नहीं बोलती हो? नमस्ते बड़ी आंटी। तुमने मुझे क्या कहा? मैं इतनी बूढ़ी कहाँ हूँ? अगर आप बड़ी आंटी नहीं हैं तो नमस्ते मौसी। फू जुनहेंग, क्या तुम अपनी पत्नी को इसी तरह अनुशासित करते हो? क्या बड़ों के साथ यही रवैया रखना चाहिए? तो कैसा रवैया रखना चाहिए? भले ही तुम लोगों की अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन नई बहू के घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले बड़ों को देखते ही झुककर प्रणाम करना चाहिए और पैर छूने चाहिए। वह सास के प्रति रखा जाने वाला रवैया है। क्या आप वास्तव में उसके लायक हैं? तुम? अरे माँ, आप चचेरे भाई से बहस क्यों कर रही हैं? चचेरे भाई तो स्वभाव से ही नाजुक हैं। अगर वह आपके गुस्से के कारण अचानक बेहोश हो गए तो क्या यह आपकी गलती नहीं होगी? जरूरी काम पर ध्यान दें। ठीक है, मुझे तुम लोगों से बहस करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। इस पर हस्ताक्षर करके जाओ। शेयर हस्तांतरण अनुबंध। शेयर हस्तांतरण अनुबंध। चाची, आपका क्या मतलब है? क्या ये अभी भी स्पष्ट नहीं है? भले ही हम फू परिवार की बहुएं सभी समूह के 3% शेयरों की हकदार हैं, लेकिन ये मूर्ख लड़की अधिकतम बुरे भाग्य को दूर करने वाली मानी जाती है। मुझे लगता है कि इन शेयरों को उसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी समूह का प्रबंधन आपके चाचा के हाथों में है। सक्षम को अधिक मिलता है, इसीलिए ये शेयर निश्चित रूप से आपके चाचा को मिलना चाहिए। हमारा समूह कब से अर्शू के शासन में आ गया है? चचेरे भाई, आपको इतना व्यंग्यात्मक होने की जरूरत नहीं है। मेरे पिताजी तो आपको प्रबंधन अधिकार देना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये आप ही थे जो अयोग्य निकले। बताओ, आपका यह शरीर शायद समूह की एक नियमित बैठक भी नहीं झेल पाएगा। मेरी सलाह है, एक बेकार इंसान की तरह चुपचाप रहो, खुद को अपमानित मत करो। ये दोनों कुत्ते वास्तव में गिरते पर लात मारना जानते हैं। मुझे कोई तरीका सोचना होगा उन्हें सबक सिखाने का। क्या तुम मेरे सुंदर भाई को तंग कर रहे हो? क्या तुम मेरे सुंदर भाई को तंग नहीं कर सकते? मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। अरे ओ मरी हुई बच्ची, तुमने मुझ बेचारी को मूर्ख बनाने की हिम्मत कैसे की? यूनयून। देखो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारती हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हैं? पिताजी, पिताजी। यूनियन मेरी पोते की बहू है जिसे मैं वापस लाया हूँ। क्या आप दोनों को उससे कोई शिकायत है? नहीं नहीं नहीं, हिम्मत नहीं। पिताजी, मैंने बस देखा कि वो कुछ नहीं जानती थी और उसे सिखाना चाहती थी। बस सिखाना?
क्या तुम मुझे अंधा समझते हो? जुनहेंग, तुम बताओ, आखिर क्या चल रहा है? अभी फू परिवार पूरी तरह से फू शीचांग के नियंत्रण में है। मैं नहीं चाहता कि दादाजी भी खतरे में पड़ें। कोई बात नहीं दादाजी, हम बस थोड़ी सी नोक झोंक कर रहे थे। वो सच बताने को तैयार नहीं है। क्या वह फू शीचांग की परवाह कर रहा है? लगता है इस फू परिवार का पानी भी गहरा है, लेकिन मैं उस बीमार आदमी की तरह आसान शिकार नहीं हूँ। दादाजी, ये वो है। इसने कहा कि मैं मूर्ख हूँ। इसने ये भी कहा कि वह सुंदर भाई बेकार है। क्या अगर तुम दोनों ने यूनियन और जुनैन को फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो तुम खुद यहाँ से दफा हो जाओगे? जी जी जी, समझ गया दादाजी। अरे बीमार मरियल, देखती हूँ तुम और कितनी अकड़ दिखा सकती हो। कैसा है? हम स्वादिष्ट है। सुंदर भाई मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। धीरे खाओ, यह पूरी मेज सिर्फ तुम्हारे लिए है। युवा मास्टर, दिव्य चिकित्सक आ गए हैं। यूनियन, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम यहीं मेरा इंतजार करो। ठीक है। मिस, जल्दी आओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। जल्दी करो। क्या आप सचमुच फू जुनहेंग को बचाने वाले हैं? आपका इरादा तो? मैंने पहले सोचा था कि फू परिवार ही शिया परिवार का सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। शायद शिया परिवार को बुरे काम करने में मदद करने वाला हमेशा से सिर्फ फू शीचांग ही था। अब मुझे लगता है मरने वाले व्यक्ति को फू परिवार का नियंत्रण वापस दिलाने में मदद करना शायद मेरे लिए शिया परिवार को जड़ से खत्म करने से ज्यादा दिलचस्प हो। लेकिन आपकी पहचान? फिलहाल उसे मत बताना। फू परिवार बहुत जटिल है। मेरे लिए लगातार नासमझ बने रहना ही ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन अफेंग, अगर इस बार वैद्य भी मुझे ठीक नहीं कर पाए तो मेरे लिए एक काम करना। चाओ, ये ऐसी नकारात्मक बातें मत कहिए। अगर मैं मर गया तो वे निश्चित रूप से यूनायुन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन वह तो आखिर बेकसूर है। जब मैं मर जाऊं तो तुम उसके लिए कोई अच्छा घर ढूंढ देना। लगता है कि उसे नहीं पता कि जिसे वह ढूंढ रहा है वह मैं ही हूं। चलिए। फू दादा शाओए, आपको इंतजार कराने के लिए माफी है। ये वुमिंग नामक दिव्य वैद्य हैं। ये कद काठी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? क्षमा करें दिव्य वैद्य, मैंने आपके नाम की बहुत चर्चा सुनी है। मैं शाओए, शाओए, दिव्य वैद्य, कृपया मेरे शाओए को बचा लीजिए। गलत है। मेरी दवा की पोटली इतनी पास होने के बावजूद यह उसके लक्षण और गंभीर कैसे हो रहे हैं? करिंग करिंग सुई लगाओ। अब आपकी तबीयत कैसी है? दिव्य चिकित्सक, आप? लगता है फू दादा शाओए काफी बेहतर हैं। बहुत बेहतर, लेकिन ये खून? घबराओ मत, ये जहरीला खून है। जहरीला खून? मालिक, मालिक, आप पहले से ही जानते थे कि आपको जहर दिया गया है। लंबी कहानी है दिव्य चिकित्सक, क्या मैं अब बच नहीं पाऊंगा? सैद्धांतिक रूप से इसका वास्तव में कोई इलाज नहीं है। हालांकि मैं इलाज कर सकती हूँ। मैं इतने सालों से इस जहर के स्रोत को ढूंढ रही थी और आज आखिरकार कुछ प्रगति हुई है। जिस व्यक्ति ने उस साल शिया हाई के साथ मिलकर मेरी माँ को जहर दिया था वह निश्चित रूप से फू परिवार में ही छिपा होगा। दिव्य चिकित्सक, क्या आप वाकई मुझे ठीक कर सकते हैं? इस दुनिया में कोई भी ऐसा जहर नहीं है जिसे हमारी मिस ठीक ना कर सके। ये तो बहुत अच्छी बात है मालिक, आपकी गंभीर बीमारी का जल्द ही इलाज हो सकता है।
तुम क्या कह रहे हो? वह दिव्य चिकित्सक से मिलने गया था और वह कहती है कि वो उसे ठीक कर सकती है। हाँ पिताजी, हमने इतने सालों से जो योजना बनाई है, उत्तराधिकार तो अब बस मिलने ही वाला है। हमें इस समय इसे विफल नहीं होने देना चाहिए। इस कमीने को अब और नहीं छोड़ा जा सकता। यू मां से कहो कि खुराक बढ़ा दे। आज रात उसे मौत के घाट फौरन उतार दो। यू मां को खुराक बढ़ाने के लिए कहो। आज रात हम उसे ऊपर भेज देंगे। प्यारे भाई, क्या हुआ आपको? डॉक्टर, मेरे पोते का क्या हाल है? माफ करना, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तुम क्या कह रहे हो? पिताजी, पिताजी, हमें पिताजी, डराओ मत। पिताजी, फू जुनहेंग का स्वास्थ्य बचपन से ही कमजोर था। यहां तक टिके रहना भी एक बहुत बड़ी बात है। आपको इस दुख को सहना चाहिए। क्या हम अंतिम संस्कार की तैयारी कर लें? प्यारे भाई नहीं मर सकते, वह नहीं मर सकते। मैं प्यारे भाई के लिए जादुई दवा लेने जाऊंगी, वह दवा मिलते ही ठीक हो जाएंगे। पिताजी, जुनहेंग अब नहीं रहे, लेकिन हमारे फू परिवार के वारिस की जगह खाली नहीं रह सकती। क्यों ना जिया हमको? इस समय यह सब क्यों कह रही हो? मैं भी नहीं कहना चाहती थी पिताजी, पर क्या आप जानते हैं, बाहर अब यह अफवाह फैल रही है कि हमारा फू परिवार अब बर्बाद होने वाला है। हाँ पिताजी। और सबसे अधिक क्षमता हमारे जियांग में ही है। हाँ बिल्कुल। दादाजी, आप चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। पिताजी, अब जबकि ये हो चुका है, आप अभी भी क्यों हिचकिचा रहे हैं? अगर जुनहेंग की मौत की खबर जल्द ही मीडिया को पता चल गई, और अगर आप और देर करेंगे, तो हमारा परिवार बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। हाँ पिताजी। ठीक है, मैं सहमत हूँ। कौन कहता है कि फू जुनहेंग मर गया? अगर यमराज को भी उसकी जान चाहिए, तो उन्हें भी जरूर पूछना होगा कि क्या मैं अनुमति देती हूँ या नहीं। मालकिन, वो चले गए। दिव्य चिकित्सक, क्या आपको पहले से ही पता था कि बाहर कोई छिपकर सुन रहा है? वो तुम्हारा चचेरा भाई था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वे आज रात तुम्हें खत्म कर देंगे। मेरे पास इससे निपटने का एक तरीका है। हालांकि मुझे दिव्य चिकित्सक की मदद चाहिए। तुम मरे नहीं? मैं नहीं मरा। लगता है शेनशेन बहुत निराश है। जुनहेंग, क्या तुम सच में ठीक हो गए हो? ये सचमुच बहुत अच्छा हुआ। ये सचमुच बहुत अच्छा हुआ। दादाजी, इस बार मैं बच पाया। उसके लिए मुझे उस अज्ञात दिव्य चिकित्सक का धन्यवाद करना चाहिए। दिव्य चिकित्सक? लेकिन वह जिसने किंवदंतियों के अनुसार मरे हुओं को जीवित कर दिया और हड्डियों में मांस भर दिया, क्या वह अज्ञात दिव्य चिकित्सक? बिल्कुल सही। फूलाओ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। असंभव। अज्ञात दिव्य चिकित्सक एक ऐसी हो सकती है जिसके अभी तक पूरे दांत भी ना आए हों। हाँ दादाजी, आप किसी के झांसे में ना आए। हाँ पिताजी। दादाजी, इस बार मुझे अज्ञात दिव्य चिकित्सक का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने मुझे दवा दी जिससे मैं खतरे से बच सका। खतरे से बच सका? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आपके पोते को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उसे जहर दिया गया था। तुम क्या कह रही हो? और तो और, ये एक दीर्घकालिक धीमा जहर है। नहीं, तुम छोटी सी लड़की, तुम किस आधार पर कह रही हो कि हमारे फू परिवार के लोगों में कोई समस्या है? मैंने क्या कहा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूं किसमें इतनी हिम्मत है। मुझे सब कुछ ईमानदारी से बताओ। आखिर मेरे पोते को किसने नुकसान पहुंचाया? इतनी हिम्मत कैसे हुई? जो सच नहीं बोलेगा, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। दादाजी, चूंकि ये लंबे समय से जहर दिया जा रहा है, तो यह निश्चित रूप से घर का कोई पुराना सदस्य है। और हाँ, वह व्यक्ति जो लंबे समय से रसोई में आ जा सकता था। लाउताई, मैं आपको 15 सालों से जानता हूँ। आप मुझे जानते हैं। मैंने दादा शाओए को बड़ा होते देखा है। मैं उन पे हाथ कैसे उठा सकता हूँ? लियू अंकल, आप खड़े हो जाइए। लियू अंकल हमेशा से वफादार रहे हैं,
तो मुझे उन पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन दादा शाओए, मैंने नहीं किया। मैं भी फू परिवार में कई सालों से काम कर रही हूँ और देखिए, मुझे आपसे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इतना निर्दयी, जमीर रहित काम। जरूर कोई मुझे फंसा रहा है। लाओ ताए, कृपया मेरे लिए न्याय करें। हाँ जुनहेंग, यू माँ हमेशा सीधी सादी रही हैं। बिना सबूत के ये बातें ऐसे ही नहीं कहनी चाहिए। किसने कहा कि सच जानने के लिए सबूत जरूरी है? शेनी, क्या सच में आपके पास कोई रास्ता है? ये वो नई दवा है जो मैंने विकसित की है। ये अस्थायी रूप से व्यक्ति की तंत्रिका तंत्र को लकवाग्रस्त कर सकती है और दवा लेने वाले व्यक्ति को केवल सच बोलने के लिए मजबूर कर सकती है। बस एक गोली खा लो, भले ही वह व्यक्ति कितना भी गुप्त क्यों ना हो, वो सिर्फ सच ही बोलेगा। इसलिए मैं आप सबको यह सुझाव देती हूँ, फू परिवार में हर कोई एक एक गोली ले ले। नहीं, हाँ, हर दवा में थोड़ा जहर होता है। तुम्हारे कहने से क्या हो जाएगा कि कोई समस्या नहीं है। अगर वाकई कोई गड़बड़ी हुई तो क्या तुम जिम्मेदारी उठा पाओगी? मुझे याद आ गया, तुम हो। उस दिन मैंने तुम्हें छुप छुप कर मेरे बड़े चचेरे भाई की दवा में कुछ मिलाते देखा था। मुझे लगता है कि जहर डालने वाला जरूर तुम ही होगी, है ना? नहीं नहीं, असल में तो। सोचकर जवाब दो। तुम्हारे भाई की जान अभी भी मेरे हाथ में है ना? मुझे साफ साफ बताओ, आखिर तुमने मेरे भाई को जहर क्यों दिया? हाँ, जहर मैंने ही दिया था। क्या सच में तुम? बड़े मालिक ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया था। इसी वजह से मेरे भाई के साथ पैर तोड़ने वाली मारपीट हुई। मैंने इतने सालों तक उनकी सेवा की, लेकिन उन्होंने जरा भी दया नहीं दिखाई। यूमा, तुम्हारी ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? बड़े मालिक ने तुम्हें कितनी बार पैसे दिए हैं? तुम हर बार बहाना बनाती थी कि परिवार में कोई बेहद गंभीर रूप से बीमार है, और आखिर में क्या नतीजा निकला? तुमने सब अपने भाई के जुए पर खर्च कर दिए। अब तुम मालिक को दोष दे रही हो। नालायक, बस थोड़े से पैसे के लिए मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? इसे घसीट कर बाहर ले जाओ। जाओ। फू बड़े मालिक, अगर वे मेरी इस दवा को लगातार 3 दिन तक पीते हैं तो वे व्हील चेयर से छुटकारा पा लेंगे। बहुत बढ़िया, आप वैद्यराज हैं। इस बार आपकी वजह से ही ये संभव हुआ है। 3 दिन बाद अगर मेरा पोता सच में खड़ा हो पाया तो मैं फूमो निश्चित रूप से आपके लिए एक बहुत बड़ा धन्यवाद समारोह आयोजित करूंगा। उस समय कृपया आप अवश्य पधारिएगा। ठीक है, तो उस समय मैं फू लाओ के आतिथ्य का आनंद लूंगा। जुनहिंग, बधाई हो। अभी अभी जो हुआ तुम उसे दिल पर मत लो। ये तुम्हारी अर्शेन और तुम्हारा तांग भी बस ज्यादा चिंता करने के कारण गड़बड़ा गए थे। हाँ जुनहेंग, तुम ज्यादा मत सोचना। अर्शु, अर्शेन, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अनैतिक बातें कहते हैं और बहुत कुछ कहते हैं, तो ये आपकी उम्र कम कर देगा। तुम मेरे माता पिता से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? हैं? अरे रहने दो जुनहेंग, तो हम तुम्हें आराम करने में परेशान नहीं करेंगे। पिताजी चलो। मालिक, ये साफ तौर पर उनका ही किया धरा है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि वे ही मुख्य दोषी हैं, पर मेरी अभी की क्षमता के साथ मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मुझे जल्द से जल्द ठीक होना होगा, तभी मैं समूह का प्रबंधन वापस ले पाऊंगा। यूनयुन कहाँ है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? गड़बड़ हो गई, आप बेहोश थे। यूनयुन ने कहा कि वह आपको बचाने के लिए पहाड़ी पर जाकर दिव्य जड़ी बूटी खोजेगी, और फिर वह अस्पताल से भाग गई। यूनयुन भोली है, उसे रास्ता भी नहीं पता। इतनी रात को निश्चित रूप से कुछ बुरा हो सकता है। जल्दी जाओ और उसे ढूंढो। मैं दिव्य जड़ी बूटी लेकर वापस आ गई हूँ। शुआई, आप जाग गए? आप सच में जाग गए? ये बहुत अच्छा हुआ। यूनियन, तुम दवा लेने कहाँ चली गई थी? मैं पहाड़ पर लेने गई थी। पहाड़ी रास्ता बहुत कठिन है। मैं बहुत दूर तक चढ़ी, तब जाकर ये सब इकट्ठा किया। क्या ये सब घास फूस नहीं है? ये दिव्य औषधि है। घास फूस में तुम इतनी भोली क्यों हो? हाथों से खोद रही थी। शुआई गगे, आप मरेंगे नहीं, है ना?
यूनियन, तुम चिंता मत करो। जब तक तुम मेरे साथ हो, अगर मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं पूरी जान लगाकर लड़ूंगा। तुम क्या कह रहे हो? उस बीमार आदमी को बचा लिया गया है? ये कैसे संभव है? क्या ये नहीं कहा गया था कि वो ज्यादा दिन नहीं जिएगा? क्या इसमें कोई झूठ हो सकता है? कहते हैं कि उस गुमनाम दिव्य चिकित्सक ने स्वयं फू जुनहेंग का इलाज किया, तभी वह फू जुनहेंग मौत के मुंह से बाहर निकल पाया। और यह भी कहा जा रहा है कि 3 दिन बाद वह व्हील चेयर से खड़ा हो पाएगा। तो फिर क्या मैंने व्यर्थ ही फू परिवार की होने वाली मालकिन की जगह शिया छिंग्युन जैसी मूर्ख को दे दी? चिंता मत करो, भले ही वह सच में बच गया हो, फू परिवार के वे लोग उसे सच में खड़े नहीं होने देंगे। अरे यार, ये तो अपशकुन है। ये पक्की डील हमारे हाथ से निकल गई। ये अजीब बात है। ये गुमनाम दिव्य चिकित्सक उस बीमार आदमी के साथ कब हाथ मिला लिया? अगर मेरी मानो तो उसे सीधे गला घोंटकर मार डालो, इस झंझट से बच जाएंगे। चुप रहो, तुम मूर्ख कहीं के। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ उसे मारना ही काफी है? अभी लाओयेजी हैं और समूह में उसका समर्थन करने वाले वो सारे पुराने रूढ़िवादी भी। अगर उसकी मौत में जरा सी भी गड़बड़ी पाई गई तो हम तीनों में से कोई भी बच नहीं पाएगा। तो अब हम क्या करें? क्या हम बस देखते रहें कि वो वॉरिस की पदवी को वापस ले ले? बिल्कुल नहीं। वह छोटी लड़की, क्या उसने ये नहीं कहा था कि उसे 3 दिन तक दवा लेनी होगी तभी वह खड़ी हो पाएगी? बस दवा बदल दो और हो गया। दवा बदलकर ही तो काम बन जाएगा। तो अगर इस समय ऐसा किया तो क्या? मैंने तुमसे जहर मिलाने के लिए नहीं कहा। इसे सामान्य टॉनिक दवा से बदल दो और फिर दवा का अवशेष फेंक दो। वे क्या पता लगा पाएंगे? बस 3 दिन बाद अगर वह खड़ा नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? हाँ, सही कहा। आप जैसा कोई नहीं। शौहांग, ये काम तुम खुद ही जाकर करो। याद रखना, किसी भी तरह से कोई गलती मत करना। समझ गया? तुम मुझे बताओ, ये है शाओ यूनियन और ये कौन है? ये शुआई गगे है। ये शुआई गगे है। ठीक है मालिक, ये दवा पीने का समय है। नहीं, ये वो दवा नहीं है जो मैंने लिखी थी। शुआई गगे, यूनियन भी पीना चाहती है। क्या यूनियन पहले घूंट पी सकती है? पगली, ये मीठा पानी नहीं है। ये दवा है, बहुत कड़वी है। यूनियन को कड़वे से डर नहीं लगता। देखना, कहीं तुम कड़वेपन के मारे रोने न लग जाओ। तुम्हें सिर्फ एक घूंट पीने की अनुमति है। मालिक, यह दवा। दवा सच में बदल दी गई थी, लेकिन शुक्र है यह सिर्फ एक सामान्य टॉनिक है। बहुत कड़वी है, मैं नहीं पी रही। बेवकूफ, अगर तुम इसे 10 या 8 दिन और पीती रहोगी तब भी कोई असर नहीं होगा। तुम व्हील चेयर पर ही सड़ो। मालिक, कैसा लग रहा है? इसमें क्या लगना चाहिए? ये कोई जादुई दवा थोड़ी है, बस अभी पेट में गई है। नहीं, इस दवा का उसके शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी वर्तमान पहचान के साथ मैं कैसे कानूनी तौर पर उसकी विषाक्तता दूर करूंगी? ठीक है, तुम मेरे लिए औषधीय स्नान हर्बल बाथ तैयार करवाओ। मैं थकान मिटाना चाहता हूँ। सही कहा, औषधीय स्नान। सुंदर भाई, यूनियन को इसे तैयार करने दें। यूनियन के पास कुछ शक्तिशाली दिव्य औषधियां हैं जो गारंटी देती हैं कि आप एक ही खुराक में ठीक हो जाएंगे। एक ही खुराक में तुरंत ठीक हो जाएंगे? तो मेरी छोटी यूनियन का धन्यवाद। मैंने अभी तक किसी के लिए भी अपने हाथों से औषधीय स्नान तैयार करके नहीं दिया है। बीमार आदमी, तुम्हें इस सौभाग्य को संजो कर रखना चाहिए। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मालकिन वास्तव में आपके लिए पानी भर देंगी। मुझे लगा था कि वह केवल आपसे चीनी के लिए भीख मांगना जानती है। यह टब नहीं है। यह जहर का टब नहीं है। क्या मालकिन वास्तव में बहुत शरारती हैं। मालिक, मैं आपके लिए पानी बदल देता हूँ। नहीं, बस इसी में नहाते हैं। क्या तुम देख नहीं सकते? ये जड़ी बूटियां उसने इतनी मेहनत से पहाड़ पर जाकर तोड़ी हैं। वह वास्तव में मानती है कि ये जड़ी बूटियां मुझे ठीक कर सकती हैं। आप इस मासूमियत को तो देखिए। मैं उसका दिल कैसे तोड़ सकता हूँ? मेरे लिए यह बस एक बार फालतू में और नहाना है। तो ठीक है, आप नहा लीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत बेकार नहीं गई। हालांकि अफसोस है,
अगर मेरी औषधीय स्नान के साथ मैंने दी हुई दवा भी होती तो असर दोगुना होता, लेकिन अब यह केवल आपको 3 दिन बाद मुश्किल से खड़ा होने में सक्षम कर पाएगा। साहब, आप सच में कितने दूरदर्शी हैं। अगर मैंने ये दवा पहले नहीं बदली होती तो वह सच में सफल हो जाता। मैं अपने इस छोटे भाई को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वह हमेशा बेसब्र रहता है, इसलिए मैंने जानबूझकर उसे एक मौका दिया। आपका मतलब है? कम से कम दावत से पहले मैं चाहता हूँ कि वह सोचे कि उसकी चाल कामयाब हो गई है। मैं समझा। आप अभी लॉन्गपन का नाटक कर रहे हैं, लेकिन दावत के समय आप अचानक खड़े हो जाएंगे उन सब के सामने, और इस तरह वे चाहते हुए भी शेयर वापस देने से मना नहीं कर पाएंगे। नहीं, दवा वाली बात को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मुझे कोई तरीका सोचना होगा कल दवा वापस से बदलने का। लियू अंकल, मेरी पतंग खो गई है। क्या आप मुझे उसे ढूंढने में मदद कर सकते हैं? बड़ी मालकिन, इसे देखिए तो। ये मुझे मेरे प्यारे भाई ने दी थी। अगर ये कहीं खो गई तो वो उदास हो जाएगा। ठीक है बड़ी मालकिन, आप इस दवा का ध्यान रखिए, आप इससे दूर नहीं जा सकती। मैं अभी आपके लिए पतंग ढूंढ कर लाता हूँ। हाँ। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, पतंग को ढूंढ लिया गया। धन्यवाद लियू अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। हमारी ये बड़ी मालकिन सचमुच बच्चों जैसी है। ये दवा कल जितनी अच्छी क्यों नहीं लग रही, बल्कि थोड़ी मीठी है। गलत, ये कल वाली दवा नहीं है। ये कल की दवा नहीं है। ये हो ही नहीं सकता। कल मैंने पहले ही किसी को बुलाकर दवा का नुस्खा वापस बदलवा दिया था। यह व्यर्थ का काम नहीं होना चाहिए था। क्या अभी भी कोई बुरी मंशा वाला व्यक्ति है? इसे अभी ले जाकर जांच करवाओ। ठीक है। बस वह सफलतापूर्वक दवा पी ले तो फिर सब ठीक हो जाएगा। ओ, तुम मरी हुई लड़की, शादी करके क्या तुम्हारे पंख निकल आए हैं ना? मुझे देखा और एक अभिवादन तक नहीं किया। माँ, तुम बस इसका वर्तमान रूप देखो। अभिवादन करना तो दूर की बात है, शायद ये इंसानों की बात भी नहीं समझ पाती होगी। छोटी मूर्ख, क्या तुम जानती हो तुम्हारी इतनी अच्छी जिंदगी सब मेरी वजह से है। जल्दी से आओ और मुझे कुछ बार प्रणाम करो, मेरा शुक्रिया अदा करो। लियू वैनपिंग, शिया मिंगजू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अभी भी वही जवाब देने में पूरी तरह से असमर्थ लड़की हूँ? मिस शिया, फू जुनहेंग की पत्नी को घुटने टेकने और नमन करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम पहली हो। हैंडसम भाई, वह मेरी रक्षा कर रहे हैं। क्या तुम फू जुनहेंग हो? लगता है अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस फू जुनहेंग में ठीक होने के कोई लक्षण नहीं दिखते। क्या वह अभी भी बीमार नहीं है? फू दादा शाओये, आप गलत मत समझिए। मिंजू बेबाक है। हमने सुना कि आपकी सेहत में सुधार हो रहा है, इसीलिए खास तौर पर आपसे मिलने आए हैं। आपकी अच्छी भावना को मैंने पूरी तरह से समझ लिया है। आप लोग वापस जाइए। जीजा जी, अब हम किसी न किसी तरह एक ही परिवार के सदस्य हैं। अभी तो हम यहाँ पर आए ही हैं और आप हमें भगा रहे हैं। क्या ये उचित है? एक परिवार? यूनायुन ने शिया परिवार में बचपन से कैसी जिंदगी बिताई है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। शिया फरेन, मैं आपको सलाह देता हूँ कि सीधे अपनी बात कहें, वरना मुझ फू जुनहेंग को शिया परिवार का लिहाज न करने के लिए दोष मत देना। मैंने कभी शिया परिवार की बातें इनसे नहीं बताई। इन्हें ये सब कैसे पता? फू दादा शाओये, कृपया गलत न समझे। हम इस बार यहाँ सच में बिना किसी दुर्भावना के आए हैं। मैंने सुना है जो भी बहू फू परिवार में शादी करके आती है उसे भी फू समूह के भीतर 3% शेयर मिलते हैं। यह परिवार सच में पैसे के लिए अंधा हो गया है। मेरा कोई और मतलब नहीं था। मैं बस यह सोच रही थी कि यूनायुन का दिमाग ठीक नहीं है और आपकी सेहत भी कुछ खास अच्छी नहीं है,
मैं बस सोच रही थी कि यदि वे 3% शेयर पहले शिया परिवार को सौंप दिए जाएं प्रबंधन के लिए, और जब यूनियन की तबीयत सुधर जाएगी तो मैं निश्चित रूप से उसे सब कुछ वापस कर दूंगी। ठीक है, सच में? लेकिन शिया फुरेन, ये बात आपने कहने में थोड़ी देर कर दी। आपका क्या मतलब है? क्योंकि दादाजी ने कहा था कि उन्हें डर है कि कोई बुरा आदमी यूनायुन के पैसों पर नजर न डाल दे, इसलिए उन्होंने पहले मेरे लिए उन्हें संभाल कर रख दिया, और जब हैंडसम भाई की सेहत ठीक हो जाएगी तो वह सब उन्हें दे देंगे। बुरा आदमी? और किसने शेयरों की बात की थी? वो आप ही की तरह दिखने वाली एक बूढ़ी और बदसूरत चाची थी। ठीक है, हमें कुछ काम है, हम चलते हैं। यूनियन, हम चलते हैं। रास्ता दो। माँ, ये अपमान, क्या आप इसे बर्दाश्त कर लेंगी? तुम क्या जानो, छोटी छोटी बातों पर न रुकने वाला बड़ी योजना बिगाड़ देता है। फू शिचांग, तुम ठीक नहीं हो। इतने लंबे समय से मेरे संदेश का जवाब नहीं दिया। मतलब क्या तुम अकेले ही सारे शेयर हड़पने का विचार कर रहे हो? फू शिचांग, तुम कितने बुरे हो। इतने समय से मेरे संदेश का जवाब नहीं दिया, यानी तुम अकेले ही हिस्सा हड़पना चाहते हो? धीरे बोलो, मैंने कब कहा कि मैं हिस्सा अकेले हट पाना चाहता हूँ? तुम अभी भी मासूम बन रहे हो। बात हुई थी कि जैसे ही मैं शिया छिंग्योन उस बेवकूफ को फू जुनहिंग से ब्याह दूंगी, तुम मुझे वह 3% हिस्सा दे दोगे। मैं कितने समय से इंतजार कर रही हूँ। अगर तुमने अकेले ही हिस्सा हड़पने की हिम्मत की तो सावधान रहना, मैं तुम्हें अपना रंग दिखा दूंगी। रंग दिखा दोगी? तुम भूलना मत, उस समय बाइसू की बड़ी परेशानी को सुलझाने में तुम्हारी मदद किसने की थी? मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने में उनकी मदद करने वाला निश्चित रूप से यही है। दिन दहाड़े उस मरी हुई इंसान का जिक्र क्यों करना? कितना अशुभ है। जल्दी बताओ, हिस्से का क्या हुआ? आखिर माजरा क्या है? यह सब उस मूर्ख जू आउशान की वजह से हुआ। मैंने उससे कितनी बार कहा था कि इस मामले को खुद से आगे मत बढ़ाना, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। जब मैं वहां नहीं था तो उस बीमार लड़की को उकसाने चली गई। अब क्या हुआ? सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं पहले से ही परेशान हूँ। मैंने कहा था ना। अरे ये तो वो है। हिस्से के बाद तुम चिंता मत करो, यह काम तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। बस इंतजार करो। इंतजार? आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा? अगर हम 2 और दिन इंतजार करेंगे तो वह फू जुनहिंग खड़ा हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह खड़ा हो सकता है? उस समय बाइसू कुछ साल तक हिम्मत बनाए रही, फिर भी गिर गई ना। अब वो भी ऐसा ही करेगा। तो जिसने मेरी माँ को मारने में उनकी मदद की थी, वह वाकई में वही था। मालिक, मैंने आपके कपड़े ले आया हूँ। मैं अब साफ नहीं रही। मैंने शुआई गगे को देखा। वह यहाँ क्यों आ गई? ये बात तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। क्या मैंने तुम्हें फू दादा शाओ नाई पर नजर रखने के लिए नहीं कहा था? तुम कहाँ चले गए थे? मालिक, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपके कपड़े लेने गया था। मालिक, आप खड़े हो गए। अपनी जबान संभालो। ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, समझे? ठीक है। ओ हाँ, प्रयोगशाला की ओर से अभी खबर आई है। क्या खबर है? वह शख्स जिसने दवा का पाउडर बदला था, वह शेनी के दिए गए पाउडर के जैसा ही है। क्या आपका कहना है कि वह शख्स वास्तव में? फिलहाल इस बात का ढिंढोरा मत पीटो, हम इंतजार करेंगे। आपका मतलब क्या है? जब मैं अगली बार दवा खाऊंगा तो मैं देखूंगा कि दवा बदलने वाला आखिर कौन है। साहस कैसे हुआ? तुमने मालिक की दवा बदलने की हिम्मत कैसे की? घूमो इधर। तुम हो मालिक। क्या पिछली दवा भी तुमने ही बदली थी? तुम शेनी के आदमी हो? जी हाँ मालिक। शेनी को चिंता थी कि कहीं कोई आपकी दवा बदल न दे, इसलिए उन्होंने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा।
गलत। तुम 3 साल पहले ही फू परिवार में आ चुकी थी। शेनी ने 3 साल पहले ही तुम्हें यहाँ पर रखवा दिया था। आखिर वो करना क्या चाहती है? मालिक, मैं तो बस आदेश का पालन कर रही हूँ। इन सवालों के जवाब आपको खुद शेनी से पूछने होंगे। बदतमीज है। ठीक है, मैं अब और सवाल नहीं करूंगा। अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने फू परिवार के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो मैं तुम लोगों को मजा चखा दूंगा। मालिक, आप इसे जाने कैसे दे सकते हैं अगर ये सच में? जब मैंने शेनी के साथ सहयोग करना चुना है तो मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। इन मामलों को मैं खुद जाकर उससे स्पष्ट करूंगा। छोटी मालकिन, उसे विश्वास हो गया। लगता है उसे कोई शक नहीं हुआ। छोटी मालकिन, फू जुनहेंग को शायद पता चल गया है कि दवा बदल दी गई थी। क्या? हमारे आदमी ने हे फेंग को देखा है दवा को उनकी प्रयोगशाला में भेजते हुए। शायद अब वह आपके खुद पहुंचने का इंतजार कर रहा होगा। मैंने इस कमजोर शख्स को कम करके आंका था। मैडम, अब हमें क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, फू परिवार में हमारे कुछ लोग तो हैं ना। लेकिन वह हमारा ट्रम्प कार्ड है जिसे हमने फू परिवार में छोड़ा है। वो मेरे आने से पहले की बात है। अब मैं ही या तुरुप का इक्का हूँ। उसे बाहर आने दो और मेरी जगह लेने दो। मैं जानती हूँ कि फू दादा शाओए क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक सलाह देती हूँ। बेहतर होगा कि आप ज्यादा सवाल न पूछें, लेकिन मैं गारंटी दे सकती हूँ मेरा आदमी आपके खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि उस समय डॉक्टर ने मुझे इतनी आसानी से जो हाँ कहा वह भी शर्तों के साथ था। आप मुझे निशाना नहीं बनाएंगी, लेकिन फू परिवार को निशाना बनाएंगी। लेकिन डॉक्टर, शायद आपने गलत सोचा है। भले ही मैं ज्यादा दिन तक न जी सकूं, लेकिन मैं दूसरों के हाथों में कठपुतली नहीं बनूंगा। मैं फू परिवार को निशाना बना रही हूँ, ये सच है, लेकिन इसमें आप और फू लाओयेजी शामिल नहीं हैं। क्या ये फू शीचांग है? फू दादा शाओए। चूंकि हमारा दुश्मन एक ही है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वैसे भी मैंने आपकी इतनी बार मदद की है, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, है ना? अगर फू दादा शाओए मुझ पर भरोसा करने को तैयार हैं, तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि मैं न सिर्फ आपकी बीमारी ठीक कर सकती हूँ, बल्कि फू परिवार को वापस पाने में भी आपकी मदद कर सकती हूँ। जरूर, मुझे बस इतना चाहिए कि कुछ लोग बस अपनी कीमत चुकाएं। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर जो कह रही हैं वो सच है। साथ काम करके खुशी हुई। ये दवाई 3 दिन से पी रहा हूं, फिर भी ये खांसी क्यों बढ़ती जा रही है? जुनहेंग, तुम्हें क्या हुआ है? अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो आज की धन्यवाद पार्टी को बाद के लिए टाल देते हैं। मैं फिर से किसी कुशल वैद्य को ढूंढता हूँ। दादाजी, निमंत्रण पहले ही भेजे जा चुके हैं। इस समय दावत रद्द करना उचित नहीं होगा। आप चिंता न करें, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा और ठीक हो जाऊंगा। आप लोग पहले जाएं, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। ये बस एक धन्यवाद पार्टी है, अगर तुम नहीं जाओगे तो भी चलेगा। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, पता है। मुझे पता है दादाजी। ठीक है, तो मैं और यूनियन पहले चलते हैं। दादाजी, क्या यूनियन मेरे साथ रुक सकती है? यह आखिर क्या खिचड़ी पका रहा है? ठीक है, एक जोड़े को ऐसे समारोह में एक साथ शामिल होना चाहिए। यूनायुन, तो तुम उसके साथ रुक जाओ, मैं पहले चलता हूँ। दादाजी, अलविदा। क्या हैंडसम भाई अब ठीक नहीं हो गए हैं? छोटे मालकिन, आप यूं ही कुछ भी ना बोलें। छोटे मालिक ने आपको रोका है, इसके पीछे कोई और वजह है। बड़ी मालकिन को नमस्कार, हम आपकी विशेष स्टाइलिंग टीम हैं। दादा शाओए कैसा है? लाओये, आप निश्चिंत रहें। दादा शाओये बस थोड़ी देर में आ जाएगा।
सुना है कि फू दादा शाओये को एक गुमनाम वैद्य ने बचाया है और अब उसकी सेहत में काफी सुधार है। फू दादा शाओये युवाओं में सबसे प्रतिभाशाली है। अब फू परिवार को एक उत्तराधिकारी मिल गया है। ये बूढ़े लोग तो सच में अवसरवादी हैं। बकवास बंद करो। जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था उसका क्या हुआ? चिंता मत करो पतिदेव, उन शेयरधारकों को मैंने संभाल लिया है। आज चाहे वो बीमार आदमी सामने आए या ना आए, जब तक वे उसे व्हीलचेयर से खड़े होते हुए नहीं देखते, ये उत्तराधिकार उसे आज ही सौंपना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। मेरी आंखें बहुत फड़क रही हैं। कहीं फू जुनहेंग सच में ठीक तो नहीं हो गया? तुम निश्चिंत रहो, मैंने खुद उस बीमार आदमी को देखा है। वो तो मरने वाला लग रहा था, वो खड़ा कैसे हो सकता है? तुम ज्यादा मत सोचो। फू जोंग ने कहा है कि अगर आज तुम ये बड़ा नाटक अच्छे से निभाते हो तो तुम्हें फायदा जरूर मिलेगा। तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। फू दादा शाओ नाई नाई का आगमन। फू दादा शाओ नाई नाई आ गई हैं। हे भगवान, क्या ये फू दादा शाओ नाई नाई है? क्या वो पागल नहीं है वास्तव में? हाँ, शायद शिया मिंगजू की सगी सौतेली बहन, लेकिन ये तो शिया मिंगजू से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। क्या वह मेरे साथ तुलना करने लायक है? मेरी यह बहन, आपको पता है, बचपन से ही थोड़ी कम अकल वाली रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फू परिवार इतने दयालु होंगे कि वे एक पागल को भी इतना प्यार कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, मुझे डर है कि उसने शायद सबसे आसान जोड़ घटाव और गुणा भाग भी नहीं सीखा होगा। ये तो बिल्कुल पागल ही है, पागल। फू लाओ, फू दादा शाओये कम से कम समूह के वारिस हैं। आप उसे एक पागल से शादी करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? और वैसे भी जब वह पूरी तरह से ठीक है और अपनी व्हील चेयर से भी उठ सकते हैं, तो वह अभी तक दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या इसका मतलब यह है कि अफवाहें झूठी हैं? अगर ऐसा है तो इस वारिस के पद के लिए किसी और को चुनना होगा। हाँ फूलाओ, आज चाहे कुछ भी हो, आपको हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। बिल्कुल, आपको एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि फू परिवार के दूसरे युवा मास्टर ठीक रहेंगे। इस वारिस के पद को संभालना चाहिए, उन्हें ही संभालना चाहिए। हाँ, मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ, मैं भी सहमत हूँ। तुम सब। पिताजी, मुझे लगता है आपको और संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों न इस मौके का फायदा उठाकर आपको इस महत्वपूर्ण बात की घोषणा कर देनी चाहिए। आखिरकार जुनहिंग अभी तक नहीं आए हैं, अब आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। किसने कहा कि कोई और विकल्प नहीं है? सुंदर भाई, वह सच में खड़ा हो गया। जुनहेंग, ये कैसे संभव है? मैंने निश्चित रूप से उसकी दवा बदल दी थी। जुनहेंग, क्या तुम ठीक हो गए? दादाजी, जब मैंने आज सुबह वो जमा हुआ खून खांसकर बाहर निकाला तो मुझे बहुत बेहतर महसूस हुआ। ये बहुत अच्छा है। यूनियन, हे फेंग, तुम जाकर उस पर नजर रखो, कहीं वह ज्यादा न खा ले। जी। लगता है दूसरी चाची को गुमनाम डॉक्टर की चिकित्सा कला पर भरोसा नहीं है, या वह वारिस बदलने के लिए इतनी उत्सुक हैं कि इंतजार नहीं कर सकती। जुनहेंग, ये सब एक गलतफहमी है। तुम्हारी दूसरी चाची तो बस फू परिवार के बारे में सोच रही थी, है ना? देखो, तुम इतने समय से दिखाई नहीं दिए। सबको लगा था कि तुम सच में खड़े हो गए हो। दूसरे चाचा को तुम्हारे लिए दिल से बहुत खुशी हो रही है। क्या ऐसा है? तो दूसरे चाचा की चिंता के लिए धन्यवाद। चूंकि मैं ठीक हो गया हूँ, तो क्या दूसरे चाचा को ग्रुप के वारिस का पद छोड़ देना चाहिए? फू जुनहेंग, नहीं, आपका मतलब क्या है? मेरे पिताजी ने इतने सालों तक लगन से ग्रुप का प्रबंधन किया है। आप कहते हैं कि इसे वापस ले लो और इसे वापस ले लो। आपने उन्हें क्या समझा है? हाँ, फू लाओ, इन वर्षों में फू जोंग ने ही ग्रुप को संभाला है। भले ही कोई श्रेय न हो, लेकिन कड़ी मेहनत तो है। आप इस तरह पक्षपात नहीं कर सकते, है ना? फू प्रथम युवा मास्टर ने वास्तव में कभी ग्रुप का प्रबंधन नहीं किया है। भले ही वह वारिस हों, आते ही पद और शक्ति हड़पना यह शायद उचित नहीं है। बिल्कुल सही।
एक व्यक्ति जिसका ग्रुप में कोई योगदान नहीं है, उसे क्या अधिकार है बना बनाया फल खाने का? उन्हें निश्चित रूप से अधिकार है। वैद्य, आप आए। मेरा पोता बचाने के लिए धन्यवाद। फू लाओयत जी बहुत विनम्रता दिखा रहे हैं। माफ करना, फू जुनहेंग। फू साहब कौन है? मैं हूं। फू साहब नमस्कार, मैं जेम्स साहब का सहायक हूं। जेम्स साहब ने सुना है फू साहब का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया है। एक दोस्त के नाते, खास तौर पर फू समूह में 200 मिलियन का निवेश आपकी खुशी में उपहार के तौर पर दिया है। जुनैन, क्या आप सच में जेम्स साहब को जानते हैं? असंभव। ये एक ऐसा बीमार आदमी है जो घर से बाहर भी नहीं निकलता। ये इन बड़े लोगों को कैसे जान सकता है? इन्हें जरूर इसने पैसे देकर बुलाया होगा, और वो पैसा भी जरूर नकली होगा। क्या? किसका फोन है? जेम्स ने खुद फोन किया। क्या ये बात सच है? बहुत बढ़िया। जुनैन, दादाजी को उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने काबिल होगे। अब तो दादाजी आराम से ये पारिवारिक व्यवसाय तुम्हें सौंप सकते हैं। अब कौन मेरे पोते पर सवाल उठाने की हिम्मत करेगा? नई पीढ़ी सचमुच बहुत प्रभावशाली है जुनहेंग। पहले चाचा, यह डर था कि तुम तुरंत इसके लिए तैयार नहीं होगे, झिझक रहे थे कि यह प्रबंधन अधिकार तुम्हें देना चाहिए या नहीं। अब ऐसा लगता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सही कह रहे थे। मुझे यह समूह का प्रबंधन अधिकार तुम्हें वापस कर देना चाहिए, लेकिन आखिर तुमने अभी पद संभाला है। मुझे थोड़ा समय चाहिए तैयारी करने के लिए। शीचांग सही कह रहा है। जुनहेंग, आखिर तुम्हारे दूसरे चाचा को प्रबंधन का अनुभव है। तुम भी जल्दबाजी मत करना। तुम्हारे दूसरे चाचा को 1 महीने के लिए फिर से अंतरिम अध्यक्ष का पद संभालने दो। तुम उनसे अच्छी तरह सीखो। जब तुम पद संभाल लोगे, तब मैं कंपनी के प्रबंधन अधिकार पूरी तरह से तुम्हें सौंप दूंगा। ठीक है दादाजी, मैं आपकी बात मानूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी। यह देखकर मैं हैरान हूँ। फू के बड़े साहब सच में ठीक हो गए हैं। उस बेवकूफ को मुफ्त में फायदा मिल गया। अब मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। मुझे जल्दी से अपनी पहचान वापस बदलनी होगी। दिव्य वैद्य, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कहाँ जाने की इतनी जल्दी है? तुमने मेरी इतनी मदद की है और मैंने अभी तक तुम्हें ठीक से धन्यवाद नहीं दिया है। जरूरत नहीं है। मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलती हूँ। रुको, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैंने अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं पूछी हैं। अभी ये लोग जिस मिस्टर जानमूसी का जिक्र कर रहे थे, वह मेरा दोस्त नहीं है ना? तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? स्वाभाविक रूप से इसके पीछे मेरा कारण है। मैं तुम्हारी मदद मुफ्त में नहीं कर रही हूँ। बस तुम एक चीज मत भूलना, जो वादा हमने एक दूसरे से किया था। अलविदा। इसे स्टाइलिंग टीम को दे दो। कल केवल यूनियन के लिए यह परफ्यूम इस्तेमाल किया जाए। अजीब है, तुम्हारे शरीर पर जो परफ्यूम की खुशबू है, वह मेरी पत्नी के शरीर की खुशबू जैसी ही क्यों है? क्या ऐसा है? शायद ये बस एक इत्तेफाक होगा। इत्तेफाक? लेकिन मेरी पत्नी जो परफ्यूम इस्तेमाल करती है, वह हमारे फूशी का अभी तक बाजार में ना आया नया संस्करण है। तुमने इसे कहां से खरीदा? आजकल दुनिया में नकली और घटिया उत्पाद इतने सारे हैं, अगर गलती से खुशबू समान हो जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है ना? क्या ऐसा है? फू दादा शाओए, मैं वास्तव में व्यस्त हूँ। मेरे पास यहाँ तुम्हारे साथ परफ्यूम पर शोध करने का समय नहीं है। जा रही हूँ। ठीक है, मैं अगली बार तुम्हें अच्छे से धन्यवाद दूंगा। शुआई वगैरह, तुम लोग वापस आ गए? शाओ यूनियन, तुम जल्दी क्यों वापस आ गई? क्या पार्टी में मजा नहीं आ रहा था? वहां बहुत ज्यादा लोग थे, क्योंकि मैं डर गई थी। इसीलिए मैंने ड्राइवर भैया से मुझे पहले घर छोड़ने को कहा। हैंडसम भाई, आप गुस्सा तो नहीं है ना? मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं होऊंगा। सच में? ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। हैंडसम भाई, आप यूनियन के साथ पतंग उड़ाओ ना। यूनियन, तुम पहले खुद ही खेलो। भाई को अभी कुछ काम निपटाने हैं। ठीक है। आफिंग,
ड्राइवर लाओ, माँ को यहाँ बुलाओ। जी बताओ। पार्टी के शुरू हुए अभी ज्यादा देर बिल्कुल नहीं हुई थी, तभी छोटी मालकिन बहुत घबराई हुई बाहर भागी। मुझे लगा कि वह बहुत डरी हुई है, इसलिए मैं उन्हें पहले वापस ले आया। क्या ऐसा है? जी हाँ, मैं बिल्कुल पूरी सच्चाई ही कह रहा हूँ। ठीक है, जाओ अब। अफेंग, तुम यूनायुन के पिछले अतीत की पूरी तरह से जांच करो और वुमिंग शेनी के जिनशी आने के बाद के सभी ठिकानों की भी। मालिक, क्या आपको लगता है कि छोटी मालकिन और उस वुमिंग शेन ई का कोई संबंध है? पहले जांच करो, फिर देखते हैं। यह बात मैं नहीं चाहता कि किसी तीसरे व्यक्ति को पता चले। जी, आपका काम मैंने कर दिया है। पैसे आपके खाते में डाल दिए गए हैं। याद रखना, इस्तीफा दे देने के बाद ये बात हमेशा राज रहनी चाहिए, वरना। समझ गया, मैं कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलूंगा, आप निश्चिंत रहें। छोटी मालकिन, काम हो गया है। उन्हें अब आप पर कोई शक नहीं होगा। मुझे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है। उम्मीद है कि यह सिर्फ मेरी कल्पना हो। मुझे पता था कि वह कमीना कोई अच्छा इंसान नहीं है। शुरू में मुझे उस पर दया नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं उसे पहले ही खत्म कर देती तो ये सब समस्याएं नहीं होती। नहीं, जैसे हमने उसके माता पिता को निपटाया था। क्या हम एक कार दुर्घटना करवा दें? नहीं, उस कमीने को पहले ही हम पर शक होने लगा है। अगर उसे पता चल गया तो? क्या तुम भूल गई कि इतने सालों तक मैंने उसे जहर देने के लिए कितनी मेहनत की और लगभग पका गया था। न तो ये ठीक है और न ही वो ठीक है। क्या हम बस देखते रहें कि ये संपत्ति जो हमारे हाथ में आने वाली थी वो चली जाए? फूजोंग शियाजोंग ने फिर से परियोजना निपटान के पैसे के लिए ओन किया है। आप देखें। क्या? उसने एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया और अब पैसे भी मांग रहा है। उसने अभी अभी मुझसे 1 करोड़ रुपए का दहेज लिया है। वह तो मुझसे भी अमीर है। तुम सीधे उसे बता दो पैसे नहीं है। फिर से शिया हाई, वो बहुत ही कमीना है। हमने बस उसे 2 लोगों को ठिकाने लगाने के लिए कहा था और अब वह हमें लूट रहा है। असल में उसे एक और बार मरने के लिए कहना भी बुरा विचार नहीं है। तुम्हारा मतलब है बलि का बकरा ढूंढना? ये बेवकूफ, वाकई उसकी किस्मत चमक गई है। वो फू जुनहेंग भी सचमुच अंधा है। एक बेवकूफ को पसंद कर लिया। क्यों? क्या वह बेवकूफ इतनी भाग्यशाली है? ये सब मूल रूप से मेरा होना चाहिए था। आप किसे दोष दे सकती हैं? क्या उस समय आप ही नहीं थी जिसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया था और अब आकर ये सब बातें कर रही हैं? फूजोंग, क्या बदल दे? अरे ये ठीक नहीं होगा, है ना? तब फू लाओ जी। इसमें क्या गलत है? फूजोंग, हम भी ठीक यही चाहते थे। हमारा मतलब आपको धोखा देना नहीं था। बस अब जबकि हालात ऐसे हो गए हैं, हो सकता है कि अगर हमारी मिंजू उससे शादी कर ले तो वो आपकी मदद कर सके, है ना? ठीक है, तो ये बात तय हो गई। माँ, क्या उसके बदलने का मतलब यह है कि? इसका मतलब है कि उस बेवकूफ से वो चीज जो तुम्हारी होनी चाहिए थी तुम्हें वापस मिल जाए। वो फू शीचांग धूर्त लोमड़ी इतना दयालु होगा? हमें परवाह नहीं है कि वह दयालु है या नहीं। बस हमारी मिंजू की शादी हो जाए और वह फू परिवार की भविष्य की मालकिन बन जाए तो वह कुछ भी नहीं रहेगा। फू शीचांग के कुत्ते बने इतने साल हो गए, अब हमारी बारी है एक बार मालिक बनने की। ये सब इतना आसान नहीं है। तुम्हारा ये डरपोकपन देखो। मुझे परवाह नहीं, ये तय हो गया है। आज दोपहर हम फू परिवार जाएंगे। माँ, चाय पीजिए। तुम क्या कह रहे हो? यूनियन को वापस बदलने के लिए? तुम लोग क्या कह रहे हो कि तुम लोग यूनियन को वापस बदलना चाहते हो? ये तुम लोग कैसा मजाक कर रहे हो? ये आदमी, क्या तुम जब चाहो तब बदल सकते हो? जब शुरुआत में शादी यूनियन से नहीं हुई थी तो तुम लोग उसे यहाँ क्यों लाए थे? ये तो सच में वही है जो वे कर सकते हैं। फूलाओ, आप गुस्सा मत होइए। हमारे पास भी कुछ मजबूरियां थी। शुरुआत में हम तो मिंजू को ही यहाँ भेजने की सोच रहे थे, लेकिन उस समय मिंजू को भी अचानक एक लाइलाज बीमारी हो गई थी। क्या? हाँ फूलाओ, उस समय हमने सोचा था यूनायुन भले ही थोड़ी मूर्ख है, लेकिन कम से कम एक स्वस्थ इंसान तो है, इसलिए उसे भेज दिया। लेकिन हमें कल ही इस बात का पता चला कि अस्पताल ने गलत निदान किया था। इतने बेतुके बहाने पर
क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं विश्वास करूंगा? बातें थोड़ी अजीब हैं, लेकिन हम सच में आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। निदान की रिपोर्ट मैं साथ लाई हूँ। ये चीज नकल बनाना बहुत आसान है। पिताजी, ये बात तो सच में बिल्कुल सच है, क्योंकि उस समय मैं और आउशान भी वहीं थे। हाँ, फूल आओ, हम आपकी हिम्मत कैसे कर सकते हैं कि आपसे झूठ बोले। इसके अलावा मैं फू दादा शाओये के बारे में भी सोच रही थी। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब वह फिर से संपत्ति का वारिस बनने जा रहा है। तो वह एक ऐसे मूर्ख से शादी कैसे कर सकता है जो कुछ भी नहीं है। पिताजी, मुझे लगता है कि शिया फॉरिन जो कह रही हैं वह सही है। क्यों ना ऐसा किया जाए, पहले छोटी बेटी को यहीं रहने दें, उन्हें एक दूसरे को जानने का मौका दें। इस भविष्य में जुनहेंग जिसे भी चुनेगा, हमें कोई पछतावा नहीं होगा और न ही उसे होगा, है ना? जुनहेंग, तुम फैसला करो। वह निश्चित रूप से सहमत नहीं होगा। मैं सहमत हूँ। जुनहेंग, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? शिया और शाओजिए को रहने दे। ठीक है, जो फैसला तुमने खुद किया है, बस बाद में पछताना मत। रुको, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? मुझे वापस अपने कमरे में जाकर सोना है। मूर्ख, क्या तुम सच में मानती हो कि यह तुम्हारा कमरा है? मैं तुम्हें बताती हूँ, बहुत जल्द ही मैं यहाँ की मालकिन बन जाऊंगी। अभी से तुम यह कमरा तुरंत और अभी खाली कर दो। आखिर क्यों? क्यों? ये हैंडसम गगे और मेरा कमरा है। माफ करना, अब से यह तुम्हारा कमरा नहीं है। जल्दी से दफा हो जाओ। शाओ, यूनियन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हैंडसम गगे, ये सब इसकी वजह से है। ये मुझे कहीं और रहने के लिए कह रही थी। हैंडसम गगे, क्या तुम अब से इसके साथ ही सोओगे और यूनियन को भूल जाओगे? शिया और शाओजिए, मेरा कमरा, मेरे कमरे पर तुम कब से हुक्म चलाने लगी? जुनहेंग गगे, मैं। हैंडसम गगे, चलो वापस कमरे में चलते हैं। वापस कमरे में? लेकिन यूनियन, लेकिन आज से हम दोनों वाकई में एक ही कमरे में नहीं रह सकते। तो जुनहेंग गगे, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? नहीं। जुन, बस खेलते ही रहो। कमीना फू जुनहेंग, क्या तुम पूरी तरह पागल हो गए हो? मैडम, फू जुनहेंग को बताओ कि वो जल्द से जल्द अपनी शक्ति वापस ले, शिया परिवार की इस समस्या को सुलझाए, और यह भी कि वह निजी भावनाओं के कारण मेरी योजना को प्रभावित न करे, वरना मुझे एक और दुश्मन बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मालिक, लगता है इस बार डॉक्टर सच में नाराज हो गए हैं। क्या आप उन्हें समझाना नहीं चाहेंगे? आखिरकार आपने शिया परिवार की शिया और शाओजिए को इसलिए छोड़ा था ताकि आप सांप को बिल से बाहर निकाल सके। जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वह इस मामले में अभी हस्तक्षेप करे। जिस चीज के लिए मैंने आपको जांच करने को कहा था, उसका क्या हुआ? आपका अनुमान बिल्कुल सही निकला था। जिस दिन डॉक्टर जिनचेंग आई थी, उसी दिन आपकी और मालकिन की मुलाकात हुई थी। वह एक ही दिन था। मैंने ये छिंग छिंग का पीछा करने के लिए भी लोगों को भेजा था, लेकिन डॉक्टर कहीं नहीं दिखी। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ रहती हैं। और कुछ? आपने मुझे मालकिन के उनके अतीत की जांच करने के लिए कहा था। नतीजा क्या रहा? शिया परिवार उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। मालकिन की मां के गुजर जाने के बाद शिया हाई ने अपनी नाजायज बेटी और मालकिन को वापस घर बुला लिया था, और तब से मालकिन को बहुत धमकाया जाता था। एक बार जब वह बीमार होकर बुखार से तप रही थीं, तो एक नौकर ने उन्हें बेहोश पाया था। भले ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनका दिमाग खराब हो गया था। मालकिन के बेवकूफ हो जाने के बाद शिया हाई उन्हें बोझ समझने लगा और उन्हें गांव में देसी डॉक्टर की दादी के पास छोड़ दिया। उसके बाद वह अपनी शादी की रस्मों को पूरा करने के लिए ही जिनचेंग लौटी थी। तो क्या वह सच में बेवकूफ थी? गांव के माहौल में उन्हें ठीक करना बिल्कुल नामुमकिन था। क्या उनकी दादी ने उन्हें ठीक किया था? क्या उन्होंने चिकित्सा का ज्ञान अपनी दादी से सीखा था? लेकिन जब उन्होंने शिक्षा पूरी कर ली, तो वह शिया परिवार में क्यों नहीं लौटी? ठीक है साहब, मुझे एक और बात पता चली है जो बहुत अजीब है। बताओ। युवा मालकिन की मां को जो बीमारी हुई है और आपको दिए गए जहर के लक्षण बिल्कुल एक जैसे हैं। तुम क्या कह रहे हो? मालकिन,
लगता है हाल ही में कोई हमारी जासूसी कर रहा है। मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि वे कौन है। आप बताइए, कहीं वे शिया परिवार के सदस्य तो नहीं है? नहीं, शिया परिवार में इतनी अक्ल नहीं है जब तक वो फू शीचांग ना हो। हाल ही में तुम फू शीचांग और शिया परिवार पर नजर रखने के लिए किसी को भेजो। वैसे याद रखना, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। जी। जुनहेंग गगे, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है, आपको इसे जरूर चखना चाहिए। जल्दी चखो। दस्तकारी अच्छी है। क्या मैं बहुत गृहिणी नहीं हूँ? क्या मैं आपकी पत्नी बनने के योग्य हूँ? कुछ लोगों के विपरीत, जो देर तक सोते रहते हैं, बस इतना ही। क्या वे पत्नी बनने लायक भी हैं? वे एक कुत्ते को पालने से भी ज्यादा आलसी हैं। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या ये सब आपने बनाया है? बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें एक पीला बाल आखिर क्यों है? मुझे याद है कि हमारे घर में केवल वो, मैंने बस ली रसोइया से थोड़ी मदद मांगी थी। ये नहाने का समय है। ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ। मैं जा रही हूँ। मैं सुंदर भाई साहब के नहाने की तैयारी करूंगी। तुम कैसे हर बार बदल जाते हो और दोनों तरफ से लाभ उठाते हो। अब देखो, मैं तुम्हें खुजली से मारती हूँ। कोई हरकत क्यों नहीं है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गड़बड़? कहीं मैंने गलत दवा तो नहीं डाल दी? वो भैया, तुम मुझसे ये कब तक छुपाना चाहती हो? मेरी छोटी दिव्य चिकित्सक। सुंदर भैया, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो लगता है मैं समझ नहीं रही हूँ। समझ नहीं रही? समझ नहीं रही तो तुम मेरे साथ अंदर आकर नहाओ। शिया छिंगयुन, कमीनी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जुनहेंग गगे को लुभाने की कोशिश करो। देखती हूँ आज मैं तुम्हें जान से मारती। अगर तुमने उसे छूने की भी कोशिश की तो? जुनहेंग गगे, आप उसका बचाव कर रहे हैं। ये सब क्यों? वह तो केवल एक मूर्ख है। जिसे आप पसंद करते हैं वो तो मैं होनी चाहिए। तुम भी ये अच्छी तरह जानती हो कि वह एक मूर्ख है। लगता है शिया और शाओजिए घर पर अपनी बड़ी बहन को ऐसे ही तंग करती है। मैं हमारे फू परिवार को एक संस्कारी और गुणी मालकिन चाहिए, न कि मनमानी करने वाली बड़ी बेटी। अगर तुम अपनी बुरी आदतें नहीं बदल सकती तो जल्दी वापस जाओ। मुझसे मुकाबला करने की तुम्हारी इतनी हिम्मत? छोटी कमीनी, एक दिन मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। छोटी चीज, तुम इतनी जल्दी में कहां जा रही हो? सुंदर भैया बदमाश, लगभग जार में फांसी गई थी। कुछ भी हो, मैं अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकती। लेकिन इस समय शिया परिवार शिया मिंगजू को यहाँ भेजकर आखिर क्या करना चाहता है? इतनी सारी तरकीबें आजमाने के बावजूद उसका दिल नहीं जीत पाई। तुम वाकई में कितनी निकम्मी हो। तुम्हें आखिर क्या लेना देना है? मैं हस्तक्षेप तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ। कैसा सुझाव? शादी से पहले संबंध बना लो। बहुत बढ़िया। अब जब हमारे पास शिया मिंगजू जैसा जैसा बलि का बकरा है तो इसके बाद फिर कोई भी हम पर शक नहीं कर पाएगा। शिया मिंगजू, वह बेवकूफ, वह वास्तव में उस मूर्ख से ज्यादा होशियार नहीं है। मैंने उससे झूठ कहा कि वह दवा कामोत्तेजक है और उसने विश्वास भी कर लिया। आज रात वह उस दवा को आसानी से फू जुनहेंग के खाने में मिला देगी। ये तो पहले वाली दवा से 10 गुना ज्यादा शुद्ध जहर है। जैसे ही वो इसे खाएगा 5 घंटे के भीतर वो खून की उल्टी करके मर जाएगा। जैसे ही ये फू जुनहेंग मरेगा
ये फू परिवार हमारा हो जाएगा। बेहतर होगा कि वे दोनों मर जाएं। इस तरह कोई सबूत नहीं बचेगा। हाँ। बेहतर होगा कि वे दोनों मर जाएं। इस तरह कोई सबूत नहीं बचेगा। उन्होंने शिया मिंगजू का इस्तेमाल जहर देने के लिए किया। क्या वो इसके बारे में जानता है या नहीं? भले ही वो नहीं जानता हो, फिर भी उसे कुछ तैयारी करनी चाहिए। हालांकि ये तो एक बहुत ही जानलेवा जहर है। छोड़ो फू जुनहिंग, लगता है मैंने पिछले जन्म में तुम्हारा कुछ देना बाकी रखा था। जुनहेंग गगे, मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर एक कटोरी टॉनिक सूप बनाया है। यह तुम्हारी सेहत की रिकवरी के लिए अच्छा है। गरम है, पी लो। इस बार मैंने किसी से भी मदद नहीं मांगी है। मैंने इसे पूरी तरह से खुद ही बनाया है। क्या ऐसा है? तो फिर मैं इसे चखता हूँ। किसी के भी हाथ का सूप पीने की हिम्मत है? अगर मैं नहीं होती तो तुम 100 बार पहले ही मर चुके होते। फू जुनहिंग, इस बार अगर कोई बेनाम वैद्य भी आ जाए, कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अगर मैं उसके पास ना होती तो वो न जाने कितनी बार पहले ही मर चुका होता। मुझे इतना सब सोचने की क्या जरूरत है? वैसे भी वो मरने वाला नहीं है। क्या हुआ? कहीं कोई और दुर्घटना तो नहीं हो गई? तुमने कहा था कि तुम मेरी परवाह नहीं करोगी। तुम फिर से क्यों लौट आई हो? तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुमने जानबूझकर? क्या तुम कैसे जानते हो कि मैंने दवाई बदल दी थी? क्या तुमने मुझे जानबूझकर यहाँ बुलाया? तुम मुझे कैसे पहचान गए? इंसान चाहे कितना भी बदल जाए, उसकी आंखें झूठ नहीं बोलती। तुम्हारी आंखें आज भी बचपन की तरह ही मासूम हैं। बचपन? क्या हम बचपन में एक दूसरे को जानते थे? मैं तुम्हें एक चीज दिखाने ले चलता हूँ। बस थोड़ा इंतजार करो। तुम्हारे पास ये कैसे आया? तो फिर जब हम पहली बार मिले थे तभी तुमने मुझे पहचान लिया था। उस समय मैं अभी भी निश्चित नहीं था। जब तुम फू परिवार में अभी आई थी, मुझे लगा कि तुम सच में किसी हादसे का शिकार हुई हो और पागल हो गई हो। मैं बस यही सोच रहा था कि मैं तुम्हें कम से कम एक दिन के लिए तो बचा पाऊं। बस मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम हर समय मुझसे झूठ बोल रही थी। मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई मजबूरी थी, तो मैं तुम्हें कैसे दोषी ठहरा सकता हूं। रुको, अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ। फूजिया हांग ने शिया मिंगजू को जो दवा दी थी वह कामोत्तेजक दवा नहीं थी, बल्कि वह जहर था। तुम जानती हो। बस तुम्हारी ये अकेली मूर्ख बहन नहीं जानती थी।
ये क्या है? थोड़ी देर में मुझे तुम्हारी जरूरत होगी और तुम्हारे जितने भी लोग हैं मेरे साथ मिलकर एक नाटक खेलने के लिए। फिर भी कोई हलचल क्यों नहीं है? कहीं कोई और दुर्घटना तो नहीं हो गई? प्यारे भाई, दादाजी अब क्या करें? अभी अभी प्यारे भाई ने बहुत खून उगला है, क्या वो मर जाएंगे? ये सब यहाँ क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। जब मैं जागी तो वह ऐसे ही थे। यह मेरी गलती नहीं है। अभी भी खड़े क्या हो? जल्दी से चिकित्सक को बुलाओ। डॉक्टर, मेरा पोता, आखिर उसे क्या हो गया है? उसे गंभीर जहर दिया गया है, उसे बचाया नहीं जा सकता। नहीं, ये असंभव है। आपने ही कहा था कि अब उसकी सेहत ठीक है। उसका पिछला जहर तो ठीक हो गया था, बस इस बार उसे फिर से बहुत तेज जहर दिया गया है। क्या आपका मतलब ये है कि किसी ने? तुम कितनी घटिया हो शिया मिंगजू। मैंने तो तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा था। तुमने ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे की? नहीं, ये मैं नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। तुम अभी भी कह रही हो कि तुम्हें नहीं पता? आज रात तुम अकेली जुनहेंग के कमरे में थी। मैंने बस जुनहेंग गगे को थोड़ी कामोत्तेजक दवा दी थी। तुमने मुझे दी थी? दवा उसने मुझे दी थी। नहीं, सुनो शिया और शाओ जी, यह रोटी तो खाई जा सकती है पर कुछ भी बोला नहीं जा सकता। और सुनो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो यह साबित कर सके कि यह काम मेरा है? मुझे लगता है, तुम देखो, मेरे चचेरे भाई को तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए तुम्हें नफरत हो गई है और इसीलिए तुमने जहर दिया होगा। जी हाँ, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। नहीं, मैं निर्दोष हूँ। ये लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। डॉक्टर, क्या मेरे पोते को सच में अब बचाया नहीं जा सकता? मैं केवल कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन अगर उसकी जान भी बच गई तो शायद वो बस बिस्तर पर ही पड़ा रहेगा और पूरी जिंदगी होश में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, बस मेरे पोट की जान बख जानी चाहिए। टैब आप साहब पहाले बाहर जाए। एक व्यक्ति को यहाँ छोड़ दीजिए जो मेरी मदद कर सकेगा। है देवता माए, आपकी मदद करूँ जी? जरूरत नहीं, बस वो दादा शाह नाई नाई ही यहाँ रुकेगी। वह तो सिर्फ एक पागला है। ठीक है, यहाँ सिर्फ यूनयन को ही रहने देना उचित है। बाहर निकाला जाओ टुमा साहब। कालो पिताजी, आप धीरे। मैं हवा अपा ने बहुत अच्छा किया। अपा ने जान बूझा कारा उन्हें यहाँ लाया। हो शीचांग, यूसा ने इतने सालों से जो परिवार की संपत्ति के लाए सांगा थिता चालाकी की है, वह आसानी से हारा नहीं मानेगा, लेकिन वह बहुत सावधान है। हम सिर्फ इससे कारा सकते हैं ताकि वह अपनी असाला पहचाना दिखा सके। लेकिन इस बारह के सबूता के साथ आपा साक्षाता कारा साकाते थे। काफी नहीं, क्योंकि मैं आपा ने माता पिता के लाए न्याय चाहता हूँ, आपा की तरह ही। तुम्हें मेरी माँ के बारे में कैसे पता कला? क्या तुम कहना चाहते हो तुम्हारे माता पिता भी उन्हीं का शिकार हुए थे? वैद्य जी, मेरा पोता। आप निश्चिंत रहें, उसकी जान बच गई है। बस ये निश्चित नहीं है कि अब वह कब जागेगा। ये निश्चित नहीं है, यह तो सिर्फ किस्मत पर निर्भर करता है। तब तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। शुक्रिया वैद्य जी। आप मुझसे इतनी औपचारिकता क्यों कर रहे हैं? तो मैं अब चलता हूँ। मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ। ये कमीना, उसकी जान बहुत बड़ी है, हम उसे अभी तक मार नहीं पाए। क्या डर है? क्या तुमने उस झोलाछाप डॉक्टर को कहते नहीं सुना? भले ही उसे ठीक कर दिया जाए, वह बेकार ही रहेगा। सही कहा, ये फू परिवार फिर भी हमारे हाथ में ही आएगा। रुको, मुझे अंदर जाने दो। रुको, किनारे हटो। फू शीजांग, मिंगजू के मामले पर तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। ओ शिया भाई और प्यारी भाभी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? फूजोंग, तुमने हद पार कर दी है। शिया हाई ने इतने सालों में कभी भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। तुमने मेरी बेटी को चोट क्यों पहुंचाई? फू शीजांग, क्या तुम सोचते हो कि शिया परिवार वास्तव में कमजोर है? तुम ये मत भूलो, उस साल के मामले का एक राज अभी भी मेरे पास है। अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया तो कोई बात नहीं, हम सब एक साथ मर जाएंगे। भाभी, इतनी जल्दबाजी मत करो। ये
मेरी कुछ मजबूरियां थी। क्या तुम्हें लगता है कि उस साल का मामला उस कमीने से छिपाया जा सकता था? अगर ऐसा नहीं होता तो मैं खतरा क्यों मोल लेता और पहले हमला क्यों करता? ठीक है, अच्छा, आओ बैठो और खुलकर बात करते हैं, बैठकर बात करते हैं। आओ। लेकिन तुम्हें मेरी बेटी को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए था। तुम मेरी बेटी को बलि का बकरा क्यों बना रहे थे? तुम अपने बेटे को क्यों नहीं भेजते? हमारे जिया हांग को भी पहुंच मिलनी चाहिए। वह भेड़िया का बच्चा क्या चीज है? हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन वह हमसे ऐसे बचता है जैसे हम चोर हों। मैंने तो सोचा था तुम्हारे घर की उस बेवकूफ लड़की का उपयोग करूं, लेकिन वह तो बात भी नहीं समझ पाती। आप चिंता न करें, जैसे ही मैं फू परिवार पर पूरी तरह नियंत्रण कर लूंगा, मैं तुम्हें 10% शेयर तुम्हारे शिया परिवार को मुआवजे के तौर पर दूंगा। और सुनो, जो 200 मिलियन जेम्स ने निवेश किए हैं, उनमें से भी मैं तुम्हारे शिया परिवार को 100 मिलियन दे दूंगा। इसके अलावा मैंने बड़ी भतीजी के लिए सबसे अच्छा वकील ढूंढ लिया है। जेल में बस 3 से 5 साल ही बिताने पड़ेंगे। जब वो बाहर आएगी, मैं तुरंत तय कर दूंगा कि हमारा जिया हांग उससे शादी करे। वह अभी भी मेरे फू परिवार की भविष्य की मालकिन होगी। अच्छा होगा, जो तुम कह रहे हो वो सच हो। उस पुरानी कार दुर्घटना को मत भूलना। तुम्हारा राज अभी भी हमारे हाथ में है। ये तो निश्चित है। तब ठीक है, तो ये मामला मैं अभी के लिए तुम्हारे नाम कर देती हूँ। बुजुर्ग शिया, चलो चलते हैं। मेरे पैसे ठगने की हिम्मत। देखता हूं तुम्हारी औकात है या नहीं कि तुम इसे खर्च भी कर सको। क्या तुम्हें लगता है कि फू शीजांग जो कह रहा है वह सच है? इतने सालों में मैंने उसे इतना आसानी से हाँ कहते कभी नहीं देखा। कहीं वह हमें फिर से धोखा तो नहीं दे रहा है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? हमारे पास उस समय के, जब उसने अपने भाई भाभी को मारने की साजिश रची थी, सबूत हैं। अगर वह हमें धोखा देने की हिम्मत करता है, मैं तुरंत ही उससे रिश्ता तोड़ दूंगी। देखते हैं कौन किससे ज्यादा बेरहम। ओह हाँ, क्या तुमने वो रिकॉर्डिंग पेन संभाल कर रखा है? निश्चिंत रहो, ये हमेशा मेरे साथ है। ये अच्छा है। ड्राइवर जल्दी ब्रेक लगाओ। मालिकिन, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? जरूरत नहीं है, मैं खुद ही खूबसूरत भाई का ध्यान रखूंगी। आप क्या कर रहे हैं? कोई आपको देख लेगा। करिंग, क्या हुआ? क्या? कार दुर्घटना? आखिर ये सब क्या बकवास है? मुझे भी अभी खबर मिली है। सुना है कि वे सड़क पर थे जब एक बड़ी गाड़ी से टकरा गए। गाड़ी तुरंत नष्ट हो गई और वहां कोई भी सबूत बाकी नहीं बचा। लियू वेनपिंग और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। यानी आपके पिता शिया हाई काफी हद तक खुशकिस्मत रहे, लेकिन वह अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। घटना होने से पहले वे किससे मिले थे? फू शीचांग। मुझे पता था कि ये फिर से वही है। ये क्या है? समझ गए। उसे अस्पताल भेज दिया गया है। एक मर चुका है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। जो गंभीर रूप से घायल है वो भी शायद ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम पूरी तरह से चिंता मुक्त हैं। बस अगर बूढ़ा आदमी सत्ता छोड़ दे तो फू परिवार हमारा हो जाएगा। तुम लोग प्रबंधन अधिकार वापस चाहते हो? ठीक है, तो पहले मेरी मौत का इंतजार करो। ये मत समझना कि मुझे नहीं पता तुम लोग क्या सोच रहे हो। अभी जुनैंग मरा नहीं है और तुम लोगों ने फिर से बेईमानी शुरू कर दी। खासकर तुम छोटे भाई। इतने सालों से मैंने तुम्हें अच्छा समझा था, सोचा नहीं था तुम भी खुद को रोक नहीं पाए। पिताजी, मैं पूरी तरह मजबूर हूँ। ये देखो, जेम्स के साथ समझौता होने वाला है और इसी समय जुनैंग बीमार पड़ गया। मैंने इस बड़े ग्राहक को बचाने के लिए मुझे मजबूरन उसकी जगह हस्ताक्षर करने जाना पड़ा। नहीं तो हमारे फू समूह को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ पिताजी, आपको बिल्कुल भी नहीं पता इन सालों में हमारे फू समूह की क्या हालत रही है।
बाहर कितने लोग हैं जो है ना? हमारे हाँ, परिवार ये- का मजाक उड़ने का इंतजार कर रहे हैं। तुम दोनों चाचा चाची भतीजे से मिलने वाले फायदों का आनंद लेते हो और अब उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इस मामले पर इस पर तो कोई बात नहीं होगी। तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। पिताजी, पिताजी, मेरे पिताजी। जाओ। ये बूढ़ा आदमी सच में बहुत मुश्किल है। तो अब हम दोनों क्या करें? जब वो हमारी नहीं सुन रहा तो हमें कोई रास्ता निकालना होगा जिससे वो हमारी बात सुने। पिताजी, आपका मतलब क्या है? हमारे हाथ एक दो जाने लेने से पीछे नहीं हटेंगे। वे बूढ़े मालिक पर भी हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे थे। ये तो सरासर पागलपन है। मालिक, नहीं, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। शोर मत मचाओ। हाँ, हम अब आखिरी कदम से बस थोड़े ही दूर हैं, जिससे हम उन तीनों को पूरी तरह से जेल भेज सकते हैं। अगर हम इस समय बेनकाब हो गए तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो हम क्या करें? बेशक हमें उन्हें उनकी ही चाल से हराना होगा। कुछ मामलों में हमें दादाजी की मदद की जरूरत है। लगता है मैं अब उनसे यह बात छिपा नहीं सकता। दादाजी। यून, तुम कैसे? चुप। दादाजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पिताजी, हमने गलती की। दोपहर की बातों को आप भूल जाइए। ठीक है, अब गुस्सा मत होइए। ये जिनसिंग चाय मैंने खास आपके लिए बनाई है, आपकी सेहत सुधारने के लिए। पिताजी, गरम गरम पी लीजिए। पिताजी। पिताजी, दोपहर में हमसे गलती हो गई थी। कृपया हमें गलत मत समझिए। मैंने भी सोच लिया है कि चाहे जितना भी पैसा हो, नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक जुनैंग नहीं उठता तब तक मुखिया का यह पद मैं उसकी जगह पर संभाले रखूंगा। हाँ पिताजी। अच्छा हुआ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। आगे से इस बारे में फिर कभी बात मत करना। हाँ हाँ, ठीक है। पिताजी, आप पहले आराम कर लीजिए। हम अब चलते हैं। कल वो बूढ़ा आदमी फिर कभी जाग नहीं पाएगा। कम से कम वो एक वनस्पति इंसान तो होगा ही। पिताजी, तो अब क्या कोई नहीं होगा जो हमारा रास्ता रोकेगा? कल कर्मचारियों की बैठक बुलाओ और मेरे बेटे के नए पद की घोषणा करो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत करेंगे। यूनायुन, अच्छा हुआ तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम्हें कब पता चला? क्या तुम इतने समय से नासमझ होने का नाटक कर रही थी? नहीं, जब तुम्हें उनकी साजिश के बारे में पहले से ही पता था तो जुनहेंग का क्या? दादाजी, आप चिंता न करें, जुनहेंग ठीक है। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं ही गुमनाम वैद्य हूँ। क्या कहा तुमने? इस बार हमें उन्हें हर हाल में पकड़ना ही होगा, पकड़ना होगा। जुनहेंग, मालिक, तुम ठीक हो, ये बहुत अच्छा है। तुम दोनों, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे इतने समय तक चिंता करवाते रहे। दादाजी, मैं बस ये डर रहा था कि आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा और इससे आपकी सेहत खराब हो जाएगी। ये सब मेरी गलती है कि मैंने इस जानवर पर विश्वास किया। इतने सालों में मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया और तुम्हारे माता पिता के साथ भी। ये आपकी गलती नहीं है दादाजी। वे बहुत चालाक थे और दिखावा करने में बहुत माहिर थे, लेकिन आप मुझ पर विश्वास कीजिए। इस बार मैं उनके असली चेहरे को जरूर बेनकाब करूंगा। क्या तुमने आज सुना कि फू लाओयेजी सुबह से ही गहरी कोमा में चले गए हैं? फू परिवार का वारिस और संबंधित व्यक्ति दोनों ही बीमार पड़ गए हैं। हाँ, क्या नहीं हुआ? मुझे लगता है कि आज फू जोंग फू परिवार और समूह पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। ये फू और शाओ अब फू परिवार के उत्तराधिकारी होंगे। आ रहे आ रहे आ रहे। सभी पत्रकार मित्रों को आने के लिए धन्यवाद।
आप सब जानते हैं मेरे भतीजे फू जुनैंग को पहले किसी ने जहर दिया था और मेरे पिताजी अत्यधिक चिंता के कारण बीमार पड़ गए हैं और अब स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकते हैं। यह विशाल फू परिवार एक दिन के लिए भी बिना किसी मुखिया के नहीं रह सकता है। इसलिए मैं एक बड़ी घोषणा करना चाहता हूं। वह यह है कि मैं पिताजी की अंतिम इच्छा का पालन करते हुए इस फू समूह का कार्यभार संभालूंगा। फू परिवार तुम्हारी मर्जी से कब चलने लगा? पिताजी। फू शिचांग, तुमने मेरी चाय में जहर मिलाया और जुनहेंग को भी मारना चाहा। ये घिनौने और अनैतिक काम, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं नहीं जानता? पिताजी, क्या आप बुढ़ापे में पागल हो गए हैं? मैं आपको जहर देकर क्यों मारना चाहूंगा? हाँ पिताजी, इस शीचांग की भक्ति ये सभी ने देखी है। बिना सबूत के बातें आप यूं ही नहीं बोल सकते। मुझे लगता है कि आप बीमारी के कारण भ्रमित हो गए हैं। वो भी सही है, फूजोंग अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। फू लाओजी बूढ़े हो गए हैं, हो सकता है कि वह सचमुच भ्रमित हो। किसने कहा कि कोई सबूत नहीं है? कौन कहता है कि कोई सबूत नहीं है? ये तो पहले के जहर से 10 गुना शुद्ध है। जैसे ही वो इसे खाएगा 5 घंटे के अंदर वह खून की उल्टियां करके मर जाएगा। अच्छा है कि वे दोनों मर गए इस तरह। कोई सबूत नहीं बचेगा। नहीं, यह वीडियो पूरी तरह नकली है। फूजू नहीं, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करते हो। मैंने इतने सालों से तुम्हारी जगह ले रखी है, पर तुम मुझ पर इस तरह झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते सिर्फ एक नकली वीडियो के दम पर। किसने कहा कि हमारे पास सिर्फ यही वीडियो है? शिया चिंग्यून, क्या तुम अब पागल नहीं हो? तुम क्या उस दिव्य चिकित्सक के साथ वाली सहायक नहीं हो? तुम आखिर इसके साथ क्यों हो? बदतमीजी, दिव्य चिकित्सक के साथ असभ्य मत बनो। दिव्य चिकित्सक? क्या तुम सच में इस लड़की की बात कर रही हो? हाँ, मैं वुमिंग हूँ और वुमिंग मैं हूँ। ये जहर, ये मैंने ही शिया मिंगजू से बदला था। जांच करने पर ये तुम्हारे कमरे में मिली उस खाली बोतल के तत्वों से हूबहू मिलता है। अब तुम्हें और क्या कहना है? मैं समझ गया, तुम सब सिर्फ दिखावा कर रहे थे। तुम दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो। अर्शु, यदि तुम ये नहीं चाहते कि लोग जाने, तो तुम्हें वास्तव में कभी करना ही नहीं चाहिए था। तुमने जो बुरे कर्म किए हैं, तो अब तुम्हें उसका फल भुगतना पड़ेगा। तुमने बहुत बुरे कर्म किए हैं, अब परिणाम भुगतो। नहीं, मैं नहीं मानता। ये वो है, वही मुख्य अपराधी है। वह तुम्हें जहर देकर मारना चाहती थी, मैं तो बस उसके प्रभाव में आ गया। हाँ, वह जहर उसी के मायके से, उस रिसर्च इंस्टीट्यूट के जरिए आया था। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। फू शिचांग, तुम कमीने हो। मैंने ये सब तुम्हारे कारण ही तो किया है। चुप रहो। अगर तुम ना होती तो मैं ये सब आखिर क्यों करता? पिताजी, पिताजी, मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये सब मेरी गलती है। मैंने बस इतना किया, हत्या की साजिश रचने की कोशिश की थी। मैंने किसी की हत्या नहीं की है। पिताजी। किसने कहा कि तुमने हत्या नहीं की है? जरा देखो तो ये कौन है? फू शिचांग, तुम 1000 टुकड़ों में कटने लायक कमीने हो। असंभव। तुम्हें टक्कर लगने के बाद ऐसी हालत हो गई थी, तुम अभी भी जिंदा कैसे बच गए हो? शायद तुम भूल गए कि मैं भी यहाँ हूँ। फू शिचांग, अगर मुझे सच में मरना पड़ा तो मैं तुम्हें भी अपने साथ नर्क में ले जाऊंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने पहले ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। तुमने पहले जितने भी बुरे काम किए हैं, उनमें से तुम एक से भी बच नहीं पाओगे। अब तुम जेल जाने के लिए तैयार रहो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस। सब कुछ खत्म हो गया है। उस समय की शाओ यूनियन को अब और डरने की जरूरत नहीं है। अब के बाद निश्चित रूप से कोई भी नहीं आएगा हम दोनों के जीवन में फिर से दखल देने। जुनहेंग, मैं यही हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम क्या करने वाले हो? जरा उन्हें देखो और फिर जरा खुद को देखो। रोज मेरे साथ ऐसे पेश आती हो जैसे मैं चोर हूं, एक भी मौका नहीं देती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बाघिन ने मार दिया, बाघिन ने मार दिया।